नमस्कार, मैं नूम मसमरिया। आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। सीमा पर फायरिंग को लेकर भारतीय सेना ने चीन के बयान को झूठा बताया है। भारतीय सेना ने कहा है कि फायरिंग चीन की तरफ से की गई थी, जबकि चीन ने बयान दिया था कि फायरिंग भारत की ओर से की गई है। सेना के बयान के मुताबिक 7 सितंबर को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हमारी फॉरवर्ड पोजीशन के नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो चीनी सैनिकों ने फायरिंग कर दी। उकसाने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने जिम्मेदाराना व्यवहार किया, ऐसा कहना है भारतीय सेना का। भारतीय सेना ने यह भी कहा कि हमारी ओर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर स्थिति सामान्य करने की कोशिश जारी है, जबकि चीन उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। हमने LAC पार नहीं की है और न ही फायरिंग या कोई ऐसी अग्रेसिव हरकत की है। चीन बेपरवाह होकर दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन कर रहा है और वहीं एक और चीन हमारे साथ मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और राजनीतिक स्तर पर बातचीत भी कर रहा है और दूसरी ओर ऐसी हरकतें ये शोभा नहीं देता चीन को। सेना ने यह भी कहा कि हम शांति कायम करना चाहते हैं, लेकिन देश की संप्रभुता और सरहदों की रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे। सेना के मुताबिक चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के झूठे बयान के जरिए अपने देश और बाकी दुनिया के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने 7 सितंबर को पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर LAC पार कर घुसपैठ की कोशिश की है। भारतीय सेना ने LAC पार करने के बाद हवाई फायरिंग भी की है। भारतीय सेना ने सेनपाओ इलाके में LAC पार की है। जब चीनी पेट्रोलिंग पार्टी भारतीय जवानों से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने जवाब में वार्निंग शॉट किए, यानी कि हवा में गोलियां चलाई, ऐसा कहना है चीन की सेना का। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। घटना 7 सितंबर देर शाम की है। चीन के सैनिक आगे बढ़कर भारतीय इलाके में कब्जे की कोशिश कर रहे थे। वो भारतीय सेना की लोकेशन के काफ़ी नज़दीक आ रहे थे। भारतीय सेना ने उन्हें पीछे हटने को कहा। बहस बढ़ी और भारतीय सेना को चेतावनी देते हुए हवाई फायरिंग करना पड़ा। ये इलाका रेचनला है। सूत्रों के मुताबिक झड़प के दौरान 1-2 नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग हुई। चीन के सैनिकों ने भी फायर किया। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि पहले चीन के सैनिकों ने फायरिंग की या फिर भारतीय जवानों ने। इस फायरिंग के बाद चीन के सैनिक अपनी लोकेशन पर वापस लौट गए। फिलहाल हालात सामान्य हैं। गलवान में 20 सैनिकों को खोने के बाद और पिछले 2 हफ्तों से जारी झड़प के बीच भारतीय सेना ने अपने रूल ऑफ एंगेजमेंट में बदलाव किए हैं। हमारे सैनिकों को ऑर्डर मिले हैं कि यदि हालात बिगड़ने लगें और चीनी सैनिक करीब आने की कोशिश करें तो फायरिंग कर सकते हैं। इससे पहले 1 सितंबर को भारत में चीनी दूतावास ने बयान जारी कर आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाके पर फिर से LAC क्रॉस करने की कोशिश की है। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल झांग सुइली ने यह भी कहा था कि भारत अपने सैनिकों को नियंत्रण में रखे। उनके मुताबिक जब चीन के बॉर्डर गार्ड्स ने भारतीय सैनिकों को रोका तो उन्होंने गोली चलाई, जिसके बाद PLA के सैनिकों को स्थिति को संभालना पड़ा। दोनों देशों की सीमा पर इससे पहले 45 साल पहले गोली चली थी। 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलंग ला में चीन ने असम राइफल्स की पेट्रोलिंग पार्टी पर धोखे से हमला कर दिया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हो गए थे। वहीं इसी साल जून में गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच हुई झड़प में हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई थी। हालांकि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के दौरान भी चीनी और भारतीय सेना की ओर से गोलियां नहीं चली थीं। पिछले 2 हफ्तों में भारतीय और चीनी सेना 2 बार आमने सामने आई। 31 अगस्त की दोपहर भी जब चीन सेना ने भारतीय इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने रोका था, जबकि इससे पहले 29 और 30 अगस्त की रात चीन की साजिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद अहम चोटियां, ब्लॉक टॉप और हेलमेट पर कब्जा कर लिया था। यह रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम मानी जाती है। यहाँ से चीनी सैनिक कुछ मीटर की दूरी पर ही हैं। रविवार और सोमवार की रात चीनी सैनिकों ने इस चोटी पर कब्जे की साजिश रची थी, लेकिन भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने न सिर्फ उन्हें खदेड़ दिया बल्कि पूरी चोटी को अपने कब्जे में भी ले लिया था। ये घटना तब हुई जब 2 दिन पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच मॉस्को में मुलाकात हुई थी। चीन की घुसपैठ को लेकर रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि चीन ने फिर से यथास्थिति का उल्लंघन किया है। 29 अगस्त की रात चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के भारतीय इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की है। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की इस तरह कोशिश को नाकाम कर दिया। हमारी सेना बातचीत के जरिए शांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानते हैं, ऐसा बयान था हमारे भारतीय रक्षा मंत्रालय का। वहीं चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने आरोप लगाया था कि दोनों देशों के बीच जो सहमति बनी थी भारत उसका पालन नहीं कर रहा है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि भारत की ओर से तनाव बढ़ने की आशंका है क्योंकि उसकी तरफ से भड़काने वाली कार्रवाई हो रही है। भारतीय सैनिक लगातार LAC पार कर रहे हैं, ऐसा कहना है चीनी सेना का। तो देखा आपने किस तरह से चीन अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा है। मास्टर प्रहार में आज के लिए इतना। अगली बार फिर मुलाकात हुई कुछ नए मुद्दों के साथ। सोमवार शुक्रवार देखना न भूलें मास्टर प्रहार शाम 7 बजे TV भारत पर। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। और अंत में आपको छोड़ जाता हूँ शुभचार के साथ। धन्यवाद।